हेलो गुड इवनिंग तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। आज है आपका 24 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और अपना प्लीज़ स्कोर बताया करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, कहता है क्वेश्चन कि विजयनगर एम्पायर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट वॉज स्टेब्लिश इन 1336 बाई हरिहर और एंड बुक्का राया ऑफ तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। सेकंड कहता है द एम्पायर फेल आफ्टर द सक्सेसिव डिफीट इन बैटल विद द बीजापुर सल्तनत। कहता है कि जो पहला स्टैब्लिश हुआ था विजय नगर एम्पायर का, वो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जो कि तुलवा डायनेस्टी के थे, ठीक है। उसका सक्सेसिव की बात कर लिए तो सक्सेसिव डिफीट हुई थी इस बैटल में बीजापुर के सुल्तानत की, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 10 सेकंड का टाइम है, बताओ तो। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B2 ओनली, ठीक है। यानी आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट आपका गलत है। गलत कैसे है? तो देखो बात करते हैं हम विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर को कहते हैं कि लास्ट ग्रेट हिंदू मिडेवल किंगडम, जो कहा था जिनका कैपिटल हम्पी था, ठीक है। ये आपका बेंगलोर में मिलेगा, हम्पी। बात करते हैं विजयनगर की, तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1336 में, लेकिन हरिहर और बुक्का राय जो कि संगम डायनेस्टी के सत्य हैं, ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी के नहीं थे, संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो और आगे बात कर ली जाती है कि बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था विजयनगर एम्पायर में 1565 में, जो बात करता है कि डेक्कन सल्तनत का कह सकते हो कि डिफीटेड की गई थी डेक्कन सल्तनत के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव रिवर फ्लो इन द बांग्लादेश थ्रू त्रिपुरा। इनमें से कौन कौन सा रिवर है जो बांग्लादेश से त्रिपुरा सॉरी बांग्लादेश में बहती है त्रिपुरा के थ्रू, त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश जाती है, ठीक है। तो पहला है फेनी रिवर, दूसरा कहता है गोमती, तीसरा कहता है तीस्ता, चौथा कहता है बारक, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। 10 सेकंड का टाइम है, देखो इसका सही आंसर बी हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। केवल दो स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा सच्चाई सही है तो आपका, तो पहला देखिए गोमती हो गया, दूसरा फेनी, ये दोनों रिवर है जो आपका त्रिपुरा में ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश की ओर बहती है, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, देखो कह रहा है कि जितने रिवर है ना ये सारे क्या हैं, ये ट्रांस रिवर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। ये गोमती रिवर जो आपका त्रिपुरा से ओरिजिनेट होती है गोमती और फेनी, और बाराक रिवर है वो ओरिजिनेट होती है मणिपुर में। तीस्ता रिवर आपको पता होगा सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, बहुत ही फेमस रिवर है, ठीक है। ये इसलिए अभी लेटेस्ट न्यूज़ में, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में फ्लड आ चुका है, ठीक है। बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ था जिस कारण फ्लड आ चुका है। त्रिपुरा में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, तो जो रिवर है आपका ऐसे देख लीजिए आप एक सेकंड को, जो रिवर है आपका ये बांग्लादेश है आपका, यहाँ समझिए त्रिपुरा है, तो यहाँ से जो रिवर है ना आपका गोमती, तो उस रिवर हैवी रेनफॉल के थ्रू क्या हुआ है, वहाँ रिवर में पानी बहुत भर गया, ठीक है। जिसके कारण नदी का बहाव आते वक्त बांग्लादेश की ओर गया, तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया। तो बांग्लादेश के पीपल कह रहे हैं, इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा किया है, ठीक है। जबकि यहाँ की एक्सटर्नल गवर्नमेंट कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने ये बिल्कुल क्लेम हटा दिया है कि नहीं ऐसी कोई हमारे तरफ से ऐसी नहीं की गई है, वन नेचुरल हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैग के लिए कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट नहीं इनकरेक्ट ढूंढना है, वो बताना है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है कि कैग जो है रिपोर्ट करता है सब्जेक्ट को और गवर्न पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को करता है, ठीक है, टू व्यू द रिपोर्ट, ठीक है। कैग की बात कर ली जाए तो कैग क्या करता है कि कैग सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, ठीक है। आगे बात करता है कैग जो है स्टेट को सबमिट करता है, कैग जो स्टेट का होता है वो सबमिट करता है गवर्नर को, ठीक है। और सेंट्रल वाले को कौन करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, 10 सेकंड। तो इनमें से जो कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढना था, ये आपका सही है, ये आपका सही है, सही है। ये जो व्हेन रिपोर्ट रिसीव इन पार्लियामेंट द रिपोर्ट आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द एस्टीमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ये गलत है। एस्टीमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या कहता है कि देखो 151 जो आर्टिकल है वो कहता है रिपोर्ट सबमिटेड जो की गई है कैग के द्वारा, ठीक है, आर रिक्वायर्ड सबमिट, जो प्रेसिडेंट के पास हम ऑफकोर्स कैग सबमिट करता है, ठीक है, रिपोर्ट को, तो वो स्क्रूटनाइज नहीं की जाती है, वो स्क्रूटनाइज की जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, PAC के द्वारा की जाती है, एस्टीमेट कमेटी के द्वारा नहीं की जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो भीष्म अभी क्यूब है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, तो बताओ।
इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, इसको भीष्म क्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है तो देखो ये बात करता है भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, इट इज़ यूनिक इफेक्ट टू इंश्योर द मेडिकल फैसिलिटी टू डिप्लॉयबल मैनर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, मोबाइल मेडिकल यूनिट है जो प्रोवाइड करता है इमरजेंसी केयर, यहाँ जहाँ जहाँ मेडिकल की आपको शॉर्टेज देखने को मिलता होगा वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कहता है स्वामित्व स्कीम जो आई थी ना उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताओ, तो 10 सेकंड का टाइम है। देखो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सेकंड और 4 आपका गलत है। क्या कहता है, जो ये स्कीम है पंचायती राज का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, स्वामित्व स्कीम पंचायती राज में, पंचायती राज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, स्वामित्व की बात कर ली जाए तो डिजिटली मैप रूरल प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट इसलिए देखने को मिल रहा है, जैसा आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बिहार में क्या हुआ है कि कह सकते हो कि लैंड कह सकते हो कि वहाँ जो बाकी जो ज़मीन संरक्षण है ना वो स्टार्ट हुआ है देखने के लिए। ठीक है, तो वहाँ इसलिए न्यूज़ अभी इम्पॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आपका कहता क्या है, कह रहा हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मनरेगा। मनरेगा जो आपका है महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना है, जो आपका स्कीम है, इनिशिएटिव है, उसके कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा वो लॉन्च की जाती है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा वो ऑर्गेनाइज की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है, वो आपको बताना है। तो 10 सेकंड, ईजी है, बी आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो कहता है G20 जो स्टैब्लिश की गई, बनाई गई है ग्लोबल इवेंट के लिए, किस कारणवश आई थी G20, क्यों बनाया गया था G20? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था इसलिए, ये 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके लिए, या ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका यूएस में हुआ था उसके लिए, या 1997 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके लिए। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम है। डी 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके रिगार्डिंग G20 को बनाया गया था। अब आगे G20 की बात कर ली जाए तो G20 है क्या, तो G20 देखिए आपको पता होगा 20 नेशन 20 देशों को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं, अफ्रीका यूनियन कह सकते हैं। उसके बाद इस्टेब्लिश जो 1919 में की गई थी, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में आया था उसके लिए। इसका एम क्या था, इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था, तो मकसद ये था कि मतलब जितने सारे देश थे उनको एक साथ लाना है और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेट करना है, ग्लोबल क्राइसिस को लेकर के एक दूसरे को हेल्प करना होता है। ठीक है, तो ये रहा, बाकी रखते हैं यहीं तक सेशन को। ठीक है, आपको जितना कोई क्वेरी या कोई कुछ पूछना होगा तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।